जो लोटे जब भी पैदा किए गए, एक एस्टेब्लिशमेंट ने असल में ख़राबी ये है कि उन्होंने 80 से लेकर आज तक चंद ख़ानदानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको किंग्स पार्टी में शामिल कराया जाता है। तहरीक गैर इस्तेहकाम, जिसको इस्तेहकाम कहते हैं, ये गैर इस्तेहकाम पार्टी है। जो इनका इजलास हुआ आपने देखा, कोई मुँह छुपा रहा था, कोई अपने पाँव की तरफ देख रहा था और किसी मीडिया का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से निकल गए। आज हर उस शख्स के ख़िलाफ़ नफ़रत है जो इस वक्त महंगाई का, बेरोज़गारी का और इस वक्त गुर्बत का सबब बने हैं। वो हैं PDM की जमातें और उनके इत्तेहादी। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे मुख्तदर तबकों और हलकों ने मिल के हमेशा सियासत में किंग्स पार्टियाँ बनाने की कोशिश की है। किंग्स पार्टीज़ को अगर हम सामने रखें तो अगर आप इवन लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद से लेकर आज तक अगर आप जायज़ा लें तो कौन सी मुस्लिम लीग जो बनी है, कोई मुस्लिम लीग की कुछ 100 किस्में बनी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी ख़त्म होती गई। और स्पेशली जब आप देखते हो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर किया गया और बकौल शरीफुद्दीन पीरज़ादा कि उसको आखिरी दिनों में जो उसकी वफ़ात हुई थी वो नेचुरल नहीं थी, उसको डेथ किया गया था, उसको मर्डर किया गया था। लेकिन उस ज़माने में भी अगर आप देखो तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को गद्दार शेख मुजीबुर रहमान को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा सीटें ली 161 और उसके मुकाबले में तकरीबन 81 सीटें थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में। तो जब वहाँ ढाका में इजलास रखा गया तो उस इजलास में जाने से मना कर दिया गया। तो उसका अंजाम क्या हुआ? जब आप अपने लोगों के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल करते हैं तो आपका मुल्क दो लख्त हो गया। और याया ख़ान ने उस ज़माने में पैसे बांटे थे कि ये दो पार्टियां ना जीतें, जिसमें कौन सी थी? शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी। लेकिन यही दो पार्टियां जीती बिलाखिर। बहरहाल पाकिस्तान, ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान बना। उसके बाद अगर आप आते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया तो उस वक्त CEC के जो मेंबर्स थे 40 थे, 38 छोड़ गए थे, सिर्फ 2 बाकी बचे थे। उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आती हैं तो ज़्यादा फोर्स के साथ, ताकत के साथ आती हैं और तमाम वो लीडर्स जिसमें आप नाम लो, मुस्तफ़ा खर, मुस्तफ़ा जतोई, नेशनल पीपल्स पार्टी जिसने बनाई थी, एक तहरीक मसावत तरीक़ा बनाई थी, रामे साहब, हनीफ रामे ने अपनी पार्टी बना ली, कौसर न्याज़ी ने अपनी बना ली, मुमताज़ भुट्टो अलग हो गया। ये सारी जो टॉप लीडरशिप थी, हफीज़ पीरज़ादा, टॉप लीडरशिप उनको छोड़ गई थी। सारे यंगस्टर्स और यूथ उसके साथ चले और बिलाखिर आपने देखा कि इस दौरान ज़ियाउल हक़ की रिजीम ने गैर जमाती इलेक्शन कराए और ईजाद करके लाए सिंध से ही, और वो थे मोहम्मद ख़ान जुनिजो। लेकिन चूँकि वो इंडिपेंडेंट आदमी थे तो वो भी इनके साथ नहीं चल सके, उसका भी तख्ता उल्टा गया। लिहाजा मुस्लिम लीग जुनिजो ग्रुप से, उनके वतन से पैदा की गई PMLN, मुस्लिम लीग नून, जो नवाज शरीफ साहब को लाए थे जनाली साहब, और वो ज़ियाउल हक़ के करीब हो गए और ज़ियाउल हक़ साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी इसको लग जाए, और ऐसे ही हुआ। उनकी वफ़ात हो गई, वो धमाके में जाँ बहक हो गए और उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब का ज़माना शुरू होता है। फिर आप देखोगे कि जब 2 पार्टी सिस्टम चलता रहा, लेकिन जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा तो मुशर्रफ साहब ने बंद कर दिया। पहले से वो बंद थे, जरदारी साहब, वो नवाज शरीफ साहब के केसेस की वजह से। फिर ये डील करके चले गए। अगर डील करके ना जाते तो आवाम इनके साथ फिर भी खड़ी होती, लेकिन इनके वतन से फिर PMLQ को पैदा किया गया और सारे लोग, इनकी तो सिर्फ 13 या 15 सीटें आई थी, सारे के सारे लोग वो PMLQ का हिस्सा हो गए 2002 में। फिर PMLQ ने पूरे 5 साल गुजारे, लेकिन चूँकि वो किंग्स पार्टी थी, जो ही ये दोनों लीडरशिप बाहर से वापस आई, जिसमें नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा, तो हुआ क्या? पब्लिक सारी वापस फिर उनके पास चली गई। और ये जब इनकी करप्शन के इतने कसीदे सामने आए तो जो इमरान खान साहब को लोग पसंद करती थी, यूथ, यंगस्टर्स, पब्लिक, वो फिर उनके साथ हो लिए और उनकी 27 साल की मेहनत के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आज तक आप देखो, ये जो लोटे जब भी पैदा किए गए,
एक एस्टेब्लिशमेंट ने असल में ख़राबी ये है कि उन्होंने 80s से लेकर आज तक चंद ख़ानदानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको किंग्स पार्टी में शामिल कराया जाता है। जब किसी का तख्ता उल्टाना हो या किसी का तख्ता बनाना हो तो वो उनको सामने लेकर आ जाते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन चेंज है। आज इनके ख़िलाफ़ नफ़रत है। आज हर उस शख्स के ख़िलाफ़ नफ़रत है जो इस वक्त महंगाई का, बेरोज़गारी का और इस वक्त गुर्बत का सबब बने हैं। वो हैं PDM की जमातें और उनके इत्तेहादी। तहरीक गैर इस्तेहकाम, जिसको इस्तेहकाम कहते हैं, ये गैर इस्तेहकाम पार्टी है। जो इनका इजलास हुआ आपने देखा, कोई मुंह छुपा रहा था, कोई अपने पाँव की तरफ देख रहा था और किसी मीडिया का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से निकल गए। तहरीक गैर इस्तेहकाम, जिसको इस्तेहकाम कहते हैं, ये गैर इस्तेहकाम पार्टी है। जो इनका इजलास हुआ आपने देखा, कोई मुँह छुपा रहा था, कोई अपने पाँव की तरफ देख रहा था और किसी मीडिया का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से निकल गए। इसलिए कि कल तक तो वो बड़े बड़े दावे करते थे और ज़मीन व आसमान के खुलाबे मिलाते थे इन फेवर ऑफ इमरान खान, और आज उनकी नज़र में इमरान खान बुरा हो गया। क्यों? इसलिए कि इशारा हो गया कि अब इनका साथ नहीं देना।